इंडियन ओपन पोलो चैंपियनशिप बारिश से बाधित प्रदर्शनी मैच में जयपुर ऑप्टिमस अचीवर्स ने जिंदल पैंथर को 9-6 से हराया। नई दिल्ली 19 मार्च 2026। प्रतिष्ठित जयपुर पोलो ग्राउंड में एक सुहावनी और बारिश से भीगी शाम को लगभग 1000 दर्शकों ने रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच जिंदल पैंथर और जयपुर ऑप्टिमस अचीवर्स के बीच एक मनोरंजक प्रदर्शनी मैच का आनंद लिया। दर्शकों में प्रमुख राजनेताओं से लेकर महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज के उत्साही छात्र भी शामिल थे, जिन्होंने माहौल को जीवंत बना दिया। मैच का रोमांचक सफर। जयपुर ऑप्टिमस अचीवर्स ने मुकाबले की जोरदार शुरुआत की। पहले चक्कर में अलेजो अरामबुरू और सवाई पद्मनाभ सिंह ने 2-2 गोल दागे। जिंदल पैंथर की ओर से जुआन ग्रिस जावालेटा और रामिरो जावालेटा ने एक-एक गोल कर जवाब दिया, लेकिन पहले चक्कर के अंत तक अचीवर्स 4-2 से आगे रहे। दूसरे चक्कर में अचीवर्स ने खेल पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। अरामबुरू ने एक और गोल जोड़कर टीम की बढ़त 5-2 कर दी। तीसरे चक्कर में जिंदल पैंथर ने वापसी की कोशिश की, जहां जुआन ग्रिस जावालेटा और नवीन जिंदल ने एक-एक गोल कर अंतर को 5-4 तक कम कर दिया। हालांकि सवाई पद्मनाभ सिंह और प्रताप सिंह कानोटा के महत्वपूर्ण गोलों की बदौलत अचीवर्स ने फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया और पहले हाफ का अंत 7-4 के स्कोर पर किया। खेल और मौसम का मुकाबला। ब्रेक के बाद भी जयपुर ऑप्टिमस अचीवर्स का दबदबा कायम रहा। चौथे चक्कर में सवाई पद्मनाभ सिंह ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए 2 और गोल किए। जिंदल पैंथर के लिए जुआन ग्रिस जावालेटा ने 1 गोल किया, जिससे स्कोर 9-5 हो गया। लगातार हो रही बारिश ने खेल को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जिसके कारण 5वां चक्कर अंतिम साबित हुआ। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद नवीन जिंदल ने जिंदल पैंथर के लिए एकमात्र गोल किया। हालांकि ये जीत के लिए पर्याप्त नहीं था और जयपुर ऑप्टिमस अचीवर्स ने इस रोमांचक मैच को 9-6 से अपने नाम कर लिया। नवीन जिंदल के विचार। मैच के बाद नवीन जिंदल ने कहा, प्रतिष्ठित जयपुर पोलो ग्राउंड में होना हमेशा खास होता है। यह मैदान न केवल एक वेन्यू है, बल्कि भारतीय पोलो का हृदय और इंडियन पोलो एसोसिएशन का घर है। पोलो भारत का दुनिया को दिया गया उपहार है, जिसकी शुरुआत मणिपुर में हुई थी। उन्होंने आगे कहा, भारी बारिश के कारण परिस्थितियां असुरक्षित हो गईं, क्योंकि गीली घास पर घोड़ों के फिसलने और घायल होने का जोखिम बढ़ जाता है, इसलिए मैच को छोटा करना पड़ा। खिलाड़ियों और घोड़ों के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि मैदान पर अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड की विश्व स्तरीय नस्लों के लगभग 70 से 75 घोड़े मौजूद थे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पोलो का खेल भारत में और अधिक लोकप्रिय होगा और लाखों लोगों तक पहुंचेगा। इंडियन ओपन मतलब जो भारत का जो सबसे हाईएस्ट लेवल का जो पोलो होता है, ये वो है जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप भी 14 गोल का टूर्नामेंट होता है। ये उस लेवल का आप आज पोलो टूर्नामेंट देख रहे थे। और आज बारिश के कारण, क्योंकि बारिश ज़्यादा हो गई, ज़्यादा बारिश होने से फिर घोड़े फिसलना शुरू कर देते हैं। घोड़े फिसल जाते हैं तो चोट लग सकती है घोड़ों को भी, प्लेयर्स को भी। इसलिए हमने मैच को बीच में उसको ड्रॉ कर दिया, क्योंकि ये मैच फाइनल नहीं है, फाइनल संडे को होता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक-एक खिलाड़ी, क्योंकि आज 6-6 चक्कर खेलने थे, एक-एक खिलाड़ी 8-8, 10-10 घोड़े लेकर के यहाँ पर आए थे। तो आज इस गेम के लिए कम से कम 70-75 घोड़े आज यहाँ पर ग्राउंड पर यहाँ पर आए थे। और ज़्यादातर घोड़े हमारे अर्जेंटीना से हैं, न्यूजीलैंड से हैं, और सारे के सारे जो रेस के घोड़े होते हैं, थॉरोब्रेड, उस नस्ल के घोड़े हैं। क्योंकि हमारे को चाहिए घोड़ा बहुत जिसके अंदर स्पीड हो, जो 5-7 मिनट तक पूरा भाग सके, रुकना मुड़ना उसके लिए। और घोड़ा जो है किसी का लिहाज नहीं करता, घोड़ा सिर्फ लिहाज करता है एक अच्छे घुड़सवार का। तो उसके लिए आदमी को फिट रहना पड़ता है और उसके लिए आदमी को परिश्रम करना पड़ता है। घोड़ों की भी बहुत ट्रेनिंग होती है। तो आज आप बहुत से लोगों ने आया, बहुत से लोगों ने देखा, पहली बार पोलो को देखा। और आप देखिए पोलो में हमने उसके बाद कहा कि जब गेम इंटरवल के अंदर कहा कि सब लोगों को मैदान में बुलाया जाए, क्योंकि एक दर्शक बन कर के देखना एक बात होती है, लेकिन मैदान में उतरना, चाहे घोड़े पे बैठ के उतरे, चाहे आदमी अपने कदमों पे उतर जाए, तो उसमें मैदान में जाने का एक मज़ा ही एक अलग होता है, जो कि आप लोगों ने भी अनुभव किया। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने आकर के आपके माध्यम से पोलो, जो कि भारत का तोहफा है विश्व को, ये आपके माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुँचेगा और बाकी भी करोड़ों लोग आकर के यहाँ पर पोलो का आनंद उठा सकेंगे। और यहाँ पर हम किसी को पोलो के लिए रोकते नहीं हैं। आप देख रहे हैं कि दिल्ली के बीच के अंदर इतनी बड़ी शानदार खुली जगह है। आपने कभी, बहुत से लोगों ने सोचा नहीं होगा कि ऐसी भी कोई जगह होगी। तो इसलिए जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको आकर के बहुत अच्छा लगता है कि हमारी दिल्ली हमारी राजधानी है और पोलो हमारा तोहफा है विश्व को। तो वो आकर के यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के घर के पास में इतनी अच्छी, इतनी खुली जगह है,
यहाँ पर रखी हुई है, तो ये सबको आकर के यहाँ पे बहुत आनंद की अनुभूति होती है। आपके लोकसभा के भी काफ़ी लोग आज आए हैं, पहली बार मौका मिला है, क्या कहना चाहेंगे? तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि वो इतना समय निकाल करके और आज यहाँ पर पोलो देखने के लिए आए, मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपनी शुभकामनाएं देने के लिए आए। उनके सामने हम जीत के तो नहीं दिखा सके, लेकिन अभी टाइम बाकी था। अभी टाइम बाकी था, लेकिन शुरू में 5 सालों में आप पोलो को कहाँ देखते हैं सर? हैं जी, देश में पोलो को कहाँ देखते हैं आने वाले 5 सालों में? हमें जो है आज पोलो में हमारा देश काफ़ी पिछड़ गया है, तो इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और पोलो जो है कोई रईस लोगों का गेम नहीं है। पोलो ज़्यादातर लोग जो है या तो आर्मी के लोग खेलते हैं, या फिर जो है जिसके अंदर दिल हो, जिसके अंदर हिम्मत हो घोड़े पे बैठने की, क्योंकि जो खेलता है वो गिरता भी है, चोट भी खाता है। आपने आज भी देखा कि कई बार जो है बचते बचते गिरते बच्चे, तो इसलिए ये हिम्मत वालों का खेल है। और फौज के अंदर भी जो अफसर अच्छे खिलाड़ी होते थे उनको आगे फौज में भी अच्छे अफसर बनाया जाता था, वो लड़ाई के अंदर भी अच्छे होते थे। तो इसलिए हमारे युवाओं के अंदर, उनके अंदर जोश भरने के लिए, उनको जो है हिम्मत सिखाने के लिए भी घुड़सवारी बहुत आवश्यक है। जब भी जो हमारी जो अकेडमीज़ है, चाहे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS जो अफसर होते हैं, IPS ऑफिसर्स होते हैं, उनको घुड़सवारी सिखाई जाती है। क्योंकि घुड़सवारी सीखने से आदमी को ये समझ में आती है कि घोड़े को सिर्फ अपने आदमी ताकत से नहीं कर सकता, ताकत से और समझ के साथ उसको घोड़े को काबू करना पड़ता है। क्योंकि वरना ताकत में तो घोड़ा हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो इसलिए उसको हमारे को ट्रेनिंग दे करके, और यही घोड़े की वफादारी है कि जब ट्रेनिंग देने के बाद वो एक अच्छे घुड़सवार का कहना मानता है। कितने समय से आप खेल रहे हो पोलो? आज का जो मैच है वो उसका क्या निर्णय हुआ? तो मैं पोलो जो है मैं खेल रहा हूँ जब से मैं 18 साल का था। मैं बचपन से मैं देखता था बाबूजी को। बाबूजी घुड़सवारी करते थे, वो जो घुड़सवारी करके वापस आते थे तो घोड़ा खड़ा होता था, मैं जाके थोड़ी देर बैठ लेता था, थोड़ी देर वो मेरे को बैठ के मुझे घुमा देते थे। तो मुझे बचपन से जानवरों से मुझे बहुत प्यार है, घोड़ों से, कुत्तों से, गायों से, सभी तरह के जानवरों से मुझे बहुत प्यार है। तो इसलिए मैं बचपन से मैं खेल रहा हूँ। मुझे खेलता हूँ तो मैं फिट रहता हूँ। अगर जब नहीं खेलता तो मुझे पीठ में कभी कभी दर्द हो जाता है। मैं खेलता रहता हूँ तो सब कुछ ठीक रहता है। नवीन जी, एक मिनट, आपने एक सवाल किया था कि ये जो गेम हुआ इसका क्या निर्णय हुआ। तो ये ड्रॉ हो गया बारिश के कारण, क्योंकि बारिश होने से इस गेम को हमने फिर देखा कि सेफ्टी के लिए, और लाइटनिंग हो रही थी। लाइटनिंग मतलब ये अपना लाइटनिंग क्या बोलते हैं, हाँ, बिजली कड़क रही थी। तो अंपायर ने बोला जब बिजली कड़कती है तो उस समय पोलो हो या कोई भी आउटडोर एक्टिविटी को बंद कर दिया जाता है। नवीन जी, आपने आम आदमी की छत पर तिरंगा लहराने का गौरव प्राप्त किया, हर आदमी को फख्र है। आज आम आदमी आपकी लोकसभा से यहाँ पहली बार देख रहे हैं, मुझे बता रहे थे कि हम जिंदगी में पहली बार लाइव देख रहे हैं। और कौन सा कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं जो पहली बार? नहीं, ज़्यादा देखिए, नए कीर्तिमान रोज स्थापित करना कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन मैं चाहता था कि लोग बाग आकर के देखें कि एक ऐसा भी एक खेल होता है। और आपने देखा कि बहुत से यहाँ पर बच्चे भी, यहाँ से अनाथालय से जो है बहुत से यहाँ बच्चे, प्रयास उसका नाम है, वहाँ से बहुत सारे बच्चे भी आए हुए थे। तो बच्चे आते हैं, घोड़े देखते हैं, तो उनको एक नई चीज़ दिखाई देती है, एक नई चीज़ आती है, नया जोश आता है बच्चों के अंदर, लोगों के अंदर कि यहाँ भी घोड़े चलाते हैं। और फिर लोग ऐसा चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि हमारा नेता कुछ करके दिखाए, सिर्फ जो है। तो इसलिए अब जब खेलते हैं तो लोगों को लगता है ये अगर खेल सकता है 56 साल की उम्र में, तो हम क्यों नहीं खेल सकते, हम क्यों घर में बैठे रहें। तो इसलिए जो है लोग वो नहीं करते जो नेता बोलते हैं, लोग वो करते हैं जो नेता करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो आज हज़ारों लोग देखने के लिए आए, उनमें एक नया, उनमें जोश आएगा कि वो भी जो है रोज़ रोज़ वो भी व्यायाम करें, कोई ना कोई खेल खेलें और अपने आप को स्वस्थ रखें। जिंदल साहब एक स्पर्धा आप खिलवाते हो, क्या उसमें भी पोलो शामिल किया जाए? हमने पिछली बार किया था, हमने एक एग्जीबिशन मैच किया था जी। और क्योंकि सबके लिए आना है मुश्किल होता है, मैं कोशिश करूंगा कि मार्च के एंड में या अप्रैल के शुरू में एक पोलो का मैच कुरुक्षेत्र में, एक एग्जीबिशन मैच किया जाए, ताकि लोगों को देख के लगे कि हॉकी को घोड़े के ऊपर बैठ के हॉकी कैसे खेली जाती है। अच्छा, ठीक है। जिंदल साहब, आप एक अच्छे उद्योगपति भी हैं, समाज सेवक भी हैं, सफल उद्यमी भी हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग कहते हैं हम बिजी हैं, नहीं खेल पाते, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब किसी चीज़ का शौक़ हो और आदमी अपने शरीर को मंदिर माने, तो उसको जो है अपने मंदिर रूपी शरीर के लिए समय निकालना चाहिए कि वो व्यायाम करे, रोज़ व्यायाम करे, अपने शरीर के अंदर सात्विक के साथ साथ पौष्टिक भोजन शरीर में डाले। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम ज़्यादा दिन तक लोगों की हम सेवा कर सकते हैं और हम किसी पर
लंबे समय तक हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं होंगे। ले आते हैं। हमारे देश में भी हमको इसको और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। अभी पिछले ही संडे को, अभी 5 दिन पहले माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी आए थे, तो उन्होंने भी कहा कि हमारे को सबको मिल करके पोलो को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि और युवा भी इस गेम को इसको खेल सकें। इस मैच में 6 चक्कर्स का खेल होगा। हर चक्कर के बीच में 3 मिनट का ब्रेक होता है और हाफ टाइम पे 5 मिनट की ब्रेक होगी। हर चक्कर के बाद फिर जब घोड़े बदल लेते हैं